झाओ मिंग, यह रहा तुम्हारा सालाना बोनस। इस साल फैक्ट्री का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। हमने अपने कामकाज का विस्तार भी किया और इस विस्तार में काफी बड़ी पूंजी निवेश की। झाओ मिंग, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। इस साल मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। हाँ, इस साल जब डिविडेंड्स आ जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी सर्जरी के लिए ले जाऊंगा। पिताजी, मैं अपनी कार बदलवाने जा रहा हूँ और नए साल पर चलो हम सब घूमने चलते हैं। श्याओमिंग, मुझे सचमुच बहुत खुशी है कि तुम अपने सपनों पर डटे हुए हो। बेटे, अपना अच्छा काम जारी रखो, मुझे तुम पर भरोसा है। माँ, पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अंकल, फैक्ट्री ने इस साल लगभग $1 मिलियन कमाए हैं ना? फिनिश, तुम्हें यह कौशी है किसने बताया? मेरे पास खुद का हिसाब है। आप क्या कर रहे हैं? ये तो रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं। क्या आपने किराया, यूटिलिटीज, लेबर कॉस्ट, पार्ट्स और टैक्स को हिसाब में लिया है? तुम तो बस एक कार मैकेनिक हो, तुम्हें अकाउंट्स के बारे में क्या पता है? सकल राजस्व 2 मिलियन, खर्चों में 88 चनियारा का किराया, 3 की यूटिलिटीज, हवा गलब कवाक्षु हास्य देशों के पार्ट्स शामिल है। मैंने हिसाब किताब कर लिया है। हाँ, एक एंट्री बिल्कुल मेल खाती है। झाओ मिंग, क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये रिपेयर शॉप आज जिस मुकाम पर है वहाँ कैसे पहुंची? ये पूरी तरह से मेरे जान पहचान वालों की वजह से है। सारा कागजी काम मैंने संभाला और सारा पैसा भी मैंने ही लाया। तुम्हें महीने के 5,000 मिलते हैं, साथ में साल के आखिर में बोनस भी। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। बोनस बस झाओ मिंग, एहसान फरामोश बेवकूफ मत बनो। इस काम में क्लाइंट्स सिर्फ मुझे वांग दिल्ली को ही पहचानते हैं। मेरे बिना तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जाओ, भीख मांगो। मैं तुम्हारी सेवा करके थक गया हूँ। अगर तुम यह नहीं करोगे तो ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो इसे कर देंगे। अगर तुम चले जाते हो तो तुम बस किसी और के लिए जगह खाली कर दोगे। तो बस तुम इंतजार करो और देखो। जैसे कि मैं तुम्हारे जैसे किसी बदसूरत छोटे मोटे गुण। पिछले साल मरम्मत की दुकान ने 16 लाख कमाए। मैं मुनाफे में अपने हिस्से का इंतजार कर रहा था ताकि अपनी माँ के इलाज का खर्च उठा सकूं, लेकिन मुझे मिले सिर्फ 80 युआन। करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। बस उनसे कहो कि जाकर बॉस वांग से मिले। मैंने इस्तीफा शहर के पूर्व में सनशाइन किया। आप मिस्टर झाओ हैं? मैं शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित सुंदर रिपेयर शॉप से उड़ रही हूँ। मुझे पता चला है कि आप चैंग काउंटी से लौट आए हैं। हमें अभी यहाँ एक टेक्निकल सुपरवाइजर की तलाश है और इसके नियम शर्तों पर बातचीत की जा सकती है। कृपया मुझे बताएं कि आपसे मिलना कब आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। मैं नमस्ते, मैं दिंगशेंग से ओल्ड वांग बोल रहा हूँ। हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, क्या आपको याद है? हमें अभी बिल्कुल आप जैसे ही काबिल लोगों की जरूरत है। क्या आप कल फ्री हैं? चलिए मिलकर थोड़ी बातचीत करते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारा कॉम्पेंसेशन पक्का जी आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। बिल्कुल सही, आपने कई बार हमारी मुश्किल हल की है। आप ही थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाली उन सभी डीजल गाड़ियों को ठीक किया था। मैं सचमुच आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ। मैं कल शाम आपसे मिलने आऊंगा। यह बात मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से फैल गई। आसपास की सभी ऑटो रिपेयर दुकानों को अब पता चल गया है कि मेरा हुनर बेजोड़ है। मैं एक जमीन से जुड़ा इंसान हूँ। वांग डेली को लगा कि अगर मैं उसे छोड़ दूं तो कोई और मुझे कभी नहीं चाहेगा। इसलिए मैं उसे हमेशा के लिए यह दिखा दूंगा कि असल में कौन किसके बिना नहीं रह सकता। अरे आप आ गए। मिस्टर झाओ, प्लीज बैठिए। आप चाय लेना पसंद करेंगे या पानी? पानी ठीक रहेगा। मिस्टर हुआंग, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, मुझे आपकी यह सीधी बात पसंद आई। मिस्टर झाओ, मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा। मुझे एक टेक्निकल मैनेजर की जरूरत है। मैं आपके चरित्र की काबिलियत को प्यार से जानते हैं और मैं बात यह है, मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा। इसके बजाय आप सीधे 60% इक्विटी हिस्सेदारी लेंगे। यहाँ एक और विकल्प है। जश्न और सैलरी और कमीशन की गणना अलग से की जाएगी। चुनाव आपका है। मैं पहला वाला चुनूंगा
मुझे कॉन्ट्रैक्ट ला दो। पीछे जाकर इस बारे में दोबारा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एक औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट ठीक रहेगा। मेरे साथ पहले भी कई बार धोखा हो चुका है। हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही तैयार कर लिया है। मैं बस आपकी मंजूरी का इंतजार कर रहा हूँ। शर्तों पर एक नजर डालें। अगर कोई ऐसी बात है जिससे आप संतुष्ट नहीं है तो हम उस पर आगे चर्चा कर सकते। कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे बदलने की जरूरत है। सबसे पहले डिविडेंड का निपटारा सालाना नहीं बल्कि तिमाही आधार पर किया जाएगा। दूसरा, मुझे किसी भी ऐसे व्यावसायिक निर्णय को वीटो करने का अधिकार है जिससे हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता हो। ठीक है, मैं पहले बिंदु से सहमत हूँ। जहाँ तक दूसरे बिंदु की बात है तो हमें इसे ठीक किस तरह से कहना चाहिए? उदाहरण के लिए आफ्टर मार्केट पार्ट्स को असली वेम पार्ट्स बताकर बेचना या बिल में झूठी मरम्मत का खर्च जोड़ना। मुझे ऐसी हरकतों को रोकने का पूरा अधिकार है। आप निश्चिंत रहें, जब मैं यानी ओल्ड हुआंग व्यापार करता हूं तो मेरा सिद्धांत हमेशा लंबी सोच पर आधारित होता है। मैं इस तरह के गंदे पैसे को हाथ भी नहीं लगाता। तुमने फोन उठाया। मेरी गाड़ी 2 दिन पहले सर्विस में गई थी, आज फिर से खराब हो गई। मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँ, क्या तुम आकर देख सकते हो? ली जनरल, मैं अभी डिंगशेंग में हूँ, आप मुझे लोकेशन भेजें, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। हुआंग जनरल, एक पुराने ग्राहक की गाड़ी खराब हो गई है, मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या मुझे किसी की मदद बुलानी चाहिए? नहीं, मैं पहले देख लूंगा कि क्या स्थिति। झाओ गोंग, तुम आ गए, इस गाड़ी को देखो, 2 दिन में ठीक किया, 8,000 से ज्यादा खर्च हुआ, 20 किलो चलाने पर फिर से खराब हो गई। लॉवन ने गवाम बदेन जन शेहसिन, वो खंगा लीजो, फातुंजी में उतास्यो। इसका मतलब क्या है? बड़े मरम्मत में जो चीजें बदलनी चाहिए थी, पिस्टन, वॉल्व, ऑयल पैन, कनेक्टिंग रॉड का एक भी हिस्सा नहीं बदला। 8,000। ओह, मैंने सच में बहुत कुछ सीखा। लवांग, मैंने तुम्हारे यहाँ 2 दिन पहले जो इंजन ठीक करवाया था, तुमने कैसे ठीक किया? ली जनरल, क्या हुआ? गाड़ी में समस्या है। क्या समस्या है? जाओ मिंग ने देखा, उसने कहा कि सिर्फ एक स्टील की पैड बदली। क्या तुम इसे बड़े मरम्मत कहते हो? ली जनरल, आप उसकी बात सुनिए। क्या आपको नहीं पता कि वह मुझसे चला गया? वह नए मालिक को खुश करने के लिए मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। वह क्या जानता है? सिर्फ टायर बदलने वाला। तो मैं इसकी परवाह नहीं करता। आपको मुझे समाधान देना होगा। बिल्कुल, हम एक विश्वसनीय व्यापारी हैं। मैं तुरंत एक टो ट्रक बुलाता हूँ, इसे खींच कर लाता हूँ, मैं आपको समाधान दूंगा। लेकिन लॉली, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, किसी के हाथ का खिलौना मत बनो। जाओ मिंग, अगली बार अगर तुमने मुझे बदनाम किया तो मुझे रिश्तों की परवाह नहीं होगी। जाओ गोंग, अब क्या करें? ली जनरल, आप खुद देखिए, गाड़ी आपकी है, पैसे आपके हैं, तो उन्हें इसे खींचकर वापस लाने दो। आखिरकार यह एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, हमारे सामने सीधे टो ट्रक लाना, यह हमारे चेहरे पर थप्पड़ है। लॉवान जंदाइन, चिंता मत करो, उसकी राह लंबी नहीं है। तुम्हारी छोटी आंटी ने 3 बार फोन किया है, तुम्हें आज रात खाने के लिए बुलाया है। बात साफ करो, रिश्तेदारों के बीच ऐसा मत करो कि 80 रुपए का बोनस। उसने मुझे भिखारी की तरह टाल दिया। मैं वहां जाकर क्या कह सकता हूँ? मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी माँ भी कह रही है, तुम्हारी छोटी आंटी बीच में फंसी हुई है। एक बार जाओ, बात साफ करना अच्छा होगा। नहीं गए तो लोग कहेंगे कि तुम गलत हो। जाओ मिनेर, मिनेर, तुम्हारी छोटी आंटी हमेशा तुम्हारे लिए अच्छी रही है, उसे मुश्किल में मत डालो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बैठो, कल आओ, जल्दी बैठो, खाना जल्दी तैयार है। तुम्हारी आंटी ने आज खास तौर पर रुई एयर को अच्छे सब्जियां खरीदने भेजा है, खाने के लिए समय पर आना। जाओ मिंग, सुना है तुम डिंगशेंग गए। लोहन ने बुडीदाउदरेन, तुम उसके साथ रहकर क्या करोगे? हुआंग का लाओबान对我不错，不错，给你多少？底薪5000、8000。我跟你说，鼎盛那个破地方，我随便动动手指就能让他关门。जाओ मिंग, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो रिश्तों। अगर तुम वापस आना चाहते हो तो मैं तुम्हारी सैलरी 6,000 कर दूंगा। पहले की बातें भूल जाओ, फिर से मत लाओ। 6,000 तक बढ़ाना? छोटी आंटी, तुमने पिछले साल अपने लिए BMW खरीदी, वांग रुई को नया एप्पल फोन दिलवाया, मैं साल के अंत में 80 रुपए का बोनस। तुम सोचते हो मैं वापस जाऊंगा? जाओ मिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे पिता ने तुम्हें 3 साल तक पाला, तुमने एक कला सीखी, अब बाहर जाकर दूसरों के साथ काम कर रहे हो और फिर भी बोनस की बात कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, पहले खाना खाओ, खाना तैयार है, सब टेबल पर आ जाओ। जाओ मिंग, तुम खुद डालो। बड़े चाचा, मेरे पिता इस साल बहुत अच्छे हैं, 1 साल में 1 लाख से ज्यादा कमाए, पूरी लाइन गैस मरम्मत कर रहे हैं। कौन मेरे पिता को नहीं मानता? वे ग्राहक सिर्फ मेरे पिता को पहचानते हैं, बिना मेरे पिता के
वे गाड़ी भी नहीं ठीक करते। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी तकनीक बहुत अच्छी है, मेरे पिता के बिना वे कुछ नहीं है। छोटी आंटी, तुमने 1 लाख से ज्यादा कमाए। पहले हम जो तय किया था वह आधा क्यों साल के अंत में मुझे सिर्फ 80 रुपये। जाओ मिंग, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वह 1 लाख से ज्यादा मेरी अपनी सहायक कमाई है। मरम्मत की दुकान से कोई संबंध नहीं है। मरम्मत की दुकान का पैसा सब विस्तार में लगाया गया है, खाते में पैसे नहीं है। सहायक कमाई? कौन सी सहायक कमाई साल में? तुम मेरी सहायक कमाई के बारे में क्यों पूछते हो? क्या मुझे अपनी कमाई तुम्हें बतानी चाहिए? तो जब तुम पिछले साल विस्तार कर रहे थे, तुमने मेरी सैलरी से 3 महीने की सैलरी काटी, कहा कि यह शेयर का पैसा है। जाओ मिंग, तुम क्या हो? तुम्हारे पास तो कोई अनुबंध नहीं है। तुम किस आधार पर बोनस मांगते हो? मेरे पिता ने तुम्हें एक निवाला दिया, तुम आभारी नहीं हो और फिर भी शोर मचाते हो। अनुबंध? तुमने पहले कहा था कि रिश्तेदारों के बीच पैसे की जरूरत नहीं है, मैंने विश्वास किया। अब तुम मुझसे कह रहे हो कोई अनुबंध नहीं है। तुम क्या हो? अगर मेरे पिता नहीं होते तो तुम सड़क पर टायर नहीं बदल पा, यह शराब पी लो, मेरे पिता से माफी मांग लो तो यह मामला खत्म। तुम क्या करने वाले हो? ली, इंटरनेट पर आओ। अगर तुम मुझे शराब पिलाने की हिम्मत करते हो तो मैं आज तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा। वांग रुई, चुप रहो। चाचा जी, जरा देखो, ये क्या है? क्या तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? ये चीज तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं। क्या चाहिए? मैं खुद देख लूंगा। पिता, हम चलते हैं। तुम बहुत घमंडी हो रहे हो। 2 तस्वीरों के आधार पर मुझे झुकने के लिए कहना। अब से मैं और तुम्हारे वांग परिवार का कोई संबंध नहीं है। दरवाजे पर एक ब्यूक आई है। मालिक कहता है कि उसने ईमानदारी से पूरा सेट बदला है। 8,000 खर्च हुए। 20 किलोमीटर चलाने के बाद काला धुआं निकलने लगा। गति नहीं पकड़ रही। वह चाहता है एक और। यह शेंजू की 5वीं गाड़ी है, उसे अंदर आने दो। जाओ, आप इस गाड़ी को देखिए। ईमानदारी से पूरा सेट बदला गया है 8,004 में। बस कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया, काला धुआं निकलने लगा, जैसे धुएं का चिमनी। गति बढ़ाने में जैसे बूढ़े बैल की तरह। मैं उनके पास जाकर पूछूंगा। वांग लोबन ने कहा कि दौड़ना ठीक है, कितनी दूर दौड़ना है? कबाड़ तक। लाओ जो, आपका यह ईंधन इंजेक्टर नवीनीकरण का है। 4 में से 3 का मॉडल गलत है। नवीनीकरण का हिस्सा मैंने आपको असली कंपनी का पैसा दिया था। देखिए, ये इसका कोई नंबर नहीं है। 3, कोई उत्पाद, केवल यही असली कंपनी का है, लेकिन यह भी नवीनीकरण का है। सील विंडो के रंग को देखिए, कम से कम 5,000 किलोमीटर का उपयोग किया गया है। वांग डेली, यह बुरा आदमी है, मैं उसके साथ खत्म नहीं हुआ। आप पहले चिंता न करें, मैं आपको एक नया असली दोस्त का सेट दूंगा। डेटा को साफ करें, सटीकता सुनिश्चित करें, नई गाड़ी की तरह। कीमत 4,008। ठीक है, आप मुझे ठीक करें। ठीक होने के बाद मैं उसके पास जाऊंगा। मैं फोन नहीं करूंगा, सीधे वकील के पास जाऊंगा। जाओ गूंग, मैं सच में थक गया हूँ। गाड़ी को वापस लाए हुए 5 दिन हो गए। उन्होंने मुझे कई चीजें बदल कर दी। 2 दिन में ही इंजन फिर से अलार्म दे रहा है। मैं इस बार किसी भी हालत में उसके पास नहीं जाऊंगा। आप देखिए, क्या बदलना है? पैसे कोई समस्या नहीं है। ली जनरल, मैंने खोलकर देखा, आपका यह इंजन पहले से ही खींचा गया था। स्टील को भागने की जरूरत है। पिस्टन रिंग बदलें, पंखा दरवाजे को पीसें। ईमानदारी ने केवल आपको तेल और मशीन का तेल बदला और फिर दोष को साफ। मैंने कहा था वह इंजन की आवाज ट्रैक्टर जैसी है। उसने मुझसे कहा कि यह सामान्य ब्रेक इन अवध। ली जनरल, इस बार बड़े मरम्मत के लिए मैं आपको असली कंपनी की कीमत पर दूंगा। मूल्य की अवधि 1 साल, कीमत 12,000। आप मुझ पर विश्वास, मैं ही ठीक करूंगा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम किस पर विश्वास करते हो? मुझे एक सबूत रखना है, बाद में लाओ वांग से हिसाब चुकता करना है। जाओ गोंग, इस महीने ईमानदारी से आए ग्राहकों की संख्या 10 से अधिक हो गई है। हमारे कार्यशाला में जगह नहीं बची है। ये तो बस शुरुआत है। ईमानदारी से समस्या वाली गाड़ियों की संख्या केवल बढ़ेगी। तुमने जो कहा वह सही है, लेकिन वहां इतने सारे ग्राहक कम हो गए हैं। क्या वह हमें प्रतिशोध देगा? वह अपना काम करेगा, हम अपने काम को ठीक से करेंगे। ग्राहकों की आंखें बहुत तेज होती हैं। ठीक है, आपकी बात माने। पति, मैंने ईमानदारी से बैटरी बदली थी, केवल 2 महीने में ही स्टार्ट नहीं हो रही। आप मेरी मदद करें। क्या उन्होंने गलत लगाया? दीदी, आपकी यह बैटरी नवीनीकरण उत्पादन की तारीख मिटा दी गई है, फिर से मारा गया है। वास्तविक जीवन काल 3 महीने से अधिक नहीं। 900 खर्च। नवीनीकरण की बैटरी लागत 200 से कम है।
मैं आपको एक सही ब्रांड की बैटरी दूंगा, 408। ठीक है, आप बदलें। मैं फिर से उस काले दुकान पर नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ईमानदारी से कार न दिखाओ। वह वांग डेली बस एक धोखेबाज है। नवीनीकरण की बैटरी को असली कम ईमानदारी के खाते से फिर से 3 पुराने ग्राहक चले गए। सभी डिंगशेंग में चले गए। समझ गया। जाओ मेंग, तुम इंतजार करो। जाओ मेंग, स्थिति ठीक नहीं है। क्या हुआ? मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ पुर्जे विक्रेताओं से संपर्क किया है। पहले सहयोग अच्छा था, अब सभी कहते हैं कि कोई सामान नहीं है, और 2 सीधे बोलते हैं कि अब डिंगशेंग के साथ व्यापार नहीं करेंगे। कारण? एक कहता है कि स्टॉक तंग है, दूसरा कहता है कि कीमतों में बदलाव है। लेकिन मैंने किसी और नंबर से पूछा, उसी मॉडल के पुर्जे उपलब्ध हैं, कीमत भी नहीं बदली। यह वांग डेली है। उसने पुर्जों के विक्रेता से बात की। मुझे पता था कि यह वही है। बकवास, ये हमें गला दबाने वाला है। बिना पुर्जों के गाड़ी कैसे ठीक होगी? केवल पुर्जे नहीं, तुम देखना, उसके पास और भी योजना है। इन दिनों का व्यापार पिछले महीने की तुलना में 2/3 कम। पुराने ग्राहक ने फोन किया और कहा कि अब ठीक नहीं करेंगे। नए ग्राहक एक भी नहीं। क्या वह अन्य मरम्मत की दुकानों के साथ भी मिलकर काम कर रहा है? मैंने सुना है कि वांग डे शहर में उसने चेंगनान और चेंगसी की कई मरम्मत की दुकानों के मालिकों को खाने के लिए बुलाया। खाने की मेज पर क्या कहा नहीं पता, लेकिन खाने के बाद उन दुकानों का हमारे प्रति रवैया बदल गया। वह हमें अलग करना चाहता है, पुर्जों के विक्रेता को कीमत बढ़ाने के लिए मजबूर करना चाहता है, और प्रतिस्पर्धियों को हमारे साथ व्यापार न करने के लिए। तो हम क्या? पुर्जों का मामला मैं बाहर से मंगवाता हूँ। कीमत थोड़ी अधिक है, लेकिन कम से कम यह सहन कर सकता है। ग्राहक की तरफ से जो जाना है वह नहीं रुकता, जो आना है वह नहीं रुकता। आपकी सुनता हूँ। नमस्ते, हम मार्केट रेगुलेशन ब्यूरो से हैं। हमें शिकायत मिली है कि आपके कारखाने में सुरक्षा खतरे और अवैध संचालन है। जांच में सहयोग की आवश्यकता है। कोई समस्या नहीं। क्या देखना है? अग्निशामक और पर्यावरण। मार्केट रेगुलेशन। 3 दिन में 4 बार लोग आए। यह संयोग नहीं है, कोई पीछे से छुरा घोंप रहा है। वांग डेली यह कमीना, वह चालाकी करना चाहता है। मैं उसके साथ खेलूंगा। हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। कोई शर्मनाक बात नहीं है। वह समस्या नहीं निकाल पाएगा, खुद ही रुक जाएगा। मैं यह सहन नहीं कर सकता। चिंता मत करो, अभी नफरत का समय नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया अपेक्षा से जल्दी आई, लेकिन रास्ता खुद ही संकरा किया। झाओ मेंग, तुम देखो, ये देखो। वांग डेली ने एक निर्माता संयुक्त प्रचार किया है। रख रखाव 199, तेल बदलने पर मशीन साफ। यह कीमत, लागत भी नहीं है। नुकसान में बेचकर शोर मचाना। वह सभी ग्राहकों को छीन लेना चाहता है, हमें मार डालना चाहता है। तो हम क्या करें? क्या हम भी कीमतें कम करें? नहीं, कीमतें कम करने से कितने दिन चलेंगे? वह नुकसान सहन कर सकता है, हम नहीं। अपने काम पर ध्यान दें। उसके ग्राहकों के लौटने का इंतजार करें। कब तक इंतजार करें? जब तक वे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। व्यापार कैसा चल रहा है? कहा गया है कि आपके कारखाने में सन्नाटा है। क्या मुझे आपको कुछ ग्राहक सॉर्ट करने चाहिए? जरूरत नहीं, आप बहुत गहरे धोखे में मत जाइए। आपने कहा, क्या आपको लगता है कि केवल आप ही खेल सकते हैं? वह चाहता है कि मछली मर जाए और जाल टूट जाए। मैं अंत तक साथ रहूंगा। झाओ गोंग, मैं आपको एक दोस्त लाया हूँ। यह है सुन जियानक वांग, जो लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं। उनके पास 15 डोंगफिंग टियानलोंग हैं। सुन जियानक वांग, यह है वह झाओ मेंग। तकनीकी में कोई कमी नहीं है। झाओ गोंग, मैंने लाओली से सुना है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण तकनीक अद्वितीय है। मेरी गाड़ियां चेंगसिन में 6 महीने से मरम्मत करवा रही हैं। हर 3 दिन में खड़ी हो जाती हैं। मैं लगभग परेशान होकर मर रहा हूँ। सुन जियानक, आप पहले बताएं कि गाड़ियों की क्या स्थिति है। 15 गाड़ियों में से कोई भी ठीक नहीं है। कुछ की गति कम है, कुछ काली धुआं उगलती हैं, कुछ तो सीधे जलती ही नहीं। चेंगसिन ने मरम्मत की, तोड़ी, फिर से जोड़ी, पैसे भी खर्च हुए, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुई। मैं अब एक दिन में कई हजार का नुकसान उठा रहा हूँ। मैं सहन नहीं कर सकता। सुन जियान, क्या आपने चेंगसिन के साथ रखरखाव का अनुबंध किया है? 1 साल के लिए अनुबंध किया था, पिछले अक्टूबर में। अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तो इस मामले में आपको पहले वांग मालिक से बात करनी होगी। उनके पास अनुबंध समाप्त नहीं हुआ है। फिर से कहेंगे कि मैं दीवार खोद रहा हूँ। मैंने उनसे बात की है। मैंने कितनी बार उनसे बात की है। हर बार कहते हैं कि जल्दी ठीक कर देंगे, लेकिन ठीक करने के बाद बाहर निकलते ही कई किलोमीटर चलने पर फिर से खड़ी हो जाओ गोंग, आप पहले मेरे साथ गाड़ी देखने चले। समस्या वास्तव में कहाँ है?
ये देख लें, मुझे भी मन में एक आधार चाहिए। झाओ गोंग, आप बस देख लें। सुन जियान क्वांग भी बुरी तरह ठगा गया है। ठीक है, पहले चलकर देखते हैं। झाओ गोंग, आप देखिए, ये चिंगसिन द्वारा 6 महीने की मेहनत का परिणाम है। केवल इस एक गाड़ी पर मैंने 2 लाख से अधिक खर्च किए हैं। परिणाम वही है। दरियाओ सून जनरल, मैं इस गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ। ट्रैक की कीमत कम है, लेकिन आपके ये 15 गाड़ियों में हर एक की समस्या अलग है। मुझे सभी की जांच करनी होगी। आप सभी को ठीक कर सकते हैं। कुल मिलाकर कितना खर्च? सभी ठीक कर दिए, लगभग 6 लाख। झाओ गोंग, आपने मुझे धोखा नहीं दिया। चिंगशिन ने कहा कि केवल इस गाड़ी की मरम्मत के लिए 1,50,000 चाहिए। यह उसकी कीमत है। मेरी कीमत मेरी है। ठीक है झाओ गोंग, जैसा आप कहते हैं ऐसा ही करेंगे। आप पहले ठीक करें, मैं तुरंत लाओ चेन से मिलकर अनुबंध का मामला सुलझा लूंगा। अगर वह चेहरा दिखाकर मुझसे बुरा बर्ताव करे तो मैं भी आसान नहीं हूँ। सून जनरल, आपको यहाँ क्या लाया? जल्दी बैठिए, मैं आपको चाय देता हूँ। ये सब मत करो, लाओ मेरी गाड़ी मत ठीक करो, मरम्मत का बिल निकालो, हम चर्चा करते हैं। सून जनरल, क्या स्थिति है? हम तो ठीक कर रहे थे। ये सब मत करो, मैं आपसे गंभीर बात करना चाहता हूँ। आपकी गाड़ी 3 दिन में एक बार खराब हो जाती है। मुझे रोज कई लाख का नुकसान होता है। अनुबंध के अनुसार आपको मुझे रोज 6 लाख का मुआवजा देना होगा। सुन भाई, आपकी गाड़ी में पूरी नई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। भले ही निर्माता आए, एक बार में ठीक नहीं हो सकता। क्या यह सामान्य नहीं है? मुझे एक और मौका दें, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। तो आप कहिए, सभी ठीक करने में कितना खर्च आएगा? मैं अनुमान लगाता हूँ कम से कम 15 लाख तो होंगे। क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? डिंगशेंग का झाओमिंग सभी ठीक करने के लिए केवल 6 लाख लेता है। लाओ, वैसे भी मामला अब ठप हो चुका है। हम अनुबंध के अनुसार काम करेंगे। 1 दिन की देरी, आपको 6 लाख का मुआवजा देना होगा। अनुबंध में सब साफ लिखा है। यह एक वचन। झाओमिंग, फिर से आप मुझे इंतजार करिए। झाओमिंग, वांग लॉबन ने कहा कि आपसे कुछ काम है, उन्हें इंतजार कराइए। वांग लॉबन, क्या काम है? एक जगह ढूंढो, मैं आपसे अकेले 2 बातें करना चाहता हूँ। आपकी छोटी चाची के चेहरे पर देखकर बस। सुन लॉबन की गाड़ी मेरी जिम्मेदारी है। आप इस तरह हस्तक्षेप कर रहे हैं, यह थोड़ा मुश्किल है। ये मेरे लिए नहीं है। क्या आपको ये ठीक नहीं? सुन लॉबन के जूते के व्यापार। झाओमिंग, इसे देखो, ईमानदारी के आधे शेयर, पिछले 2 साल का लाभ। साल के अंत में मैं आपको सब दे दूंगा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वांग लॉबन मेरे प्रति अच्छा है, मुझे 40% शेयर दिए हैं। झाओमिंग, आप ज्यादा मत बढ़िए। क्या आप पैसे नहीं चाहते? पिछले 2 साल में मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, मैंने आपको नहीं दिया। आप यह अनुबंध ले लें, साल के अंत में लाभ में आपका हिस्सा कम नहीं होगा। वांग लॉबन, जब आप लोग मेज पर मुझे शराब डाल रहे थे तब आपने यह बात नहीं कही। आप कहते हैं मैं क्या हूँ, मेरे पास अनुबंध भी नहीं है। आप कहते हैं मैं केवल एक टायर बदलने वाला हूँ। मेरे पास आपके साथ लाभ के लिए कोई अधिकार नहीं है। आप मुझे पुर्जे महंगे बेचने के लिए मजबूर करते हैं। मैं केवल बाहर से सामान मंगवाता हूँ। आप कम कीमत पर प्रचार करते हैं। हम ग्राहकों को तेल बदलने में लागत के बराबर देते हैं। आप मुझे अग्निशामक, पर्यावरण, बाजार नियामक से जांचने के लिए कहते हैं। एक दिन में 3 बार लोग आते हैं। आप अब मुझसे ये सब, हर किसी से गलती होती है। आपको मुझे सुधारने का एक मौका देना चाहिए। वांग लॉबन, अगर आप केवल इस मामले के लिए आए हैं तो कृपया लौटें। मैं बहुत व्यस्त हूँ। अगर ईमानदारी से बंद हो गया, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। वह सोचता है कि आधा अनुबंध दिखाकर मैं झुक जाऊंगा। उसे नहीं पता कि कुछ चीजें कितनी भी पैसे देने पर वापस नहीं मिलती। झाओमिंग, आप मुझे जीने नहीं देते, मैं भी आपको अच्छा नहीं रहने दूंगा। सभी साथियों, ये डिंगशेंग झाओमिंग का असली चेहरा है। ग्राहकों को नवीनीकरण की बैटरी लगाते हुए मुझे निगरानी में पकड़ लिया। शुक्र है कि मैंने उसे पहले ही सजर कर दिया, नहीं तो मेरी ईमानदारी की प्रतिष्ठा उसके कारण खराब हो जाती। क्या यह सच है? झाओमिंग तो तकनीक में बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अब भी इस सर्कल में रह सकते हैं। डिंगशेंग में अब जाने की, जानने वाले चेहरे को जानने वाले होते हैं। झाओमिंग, आप इसे देखिए, ये कुछ महीने पहले की बात। तब वांग डेली ने गोदाम से 2 बैटरी भेजने को कहा कि पहले कुछ दिन के लिए रखो, बाद में वापस कर देना। बैटरी का आकार और मॉडल समान है, केवल प्रकार अलग है। एक एग्म है, एक एफ्ट है। उसने मुझे लगाने को कहा, मैंने लगा दिया। तो आप पहले क्यों नहीं बोले? अब वीडियो हर जगह फैल गया है, यहाँ तक कि डोंगशिंग न्यूज भी सामने आ गया। क्या मैंने कहा कि कोई विश्वास करेगा? अब ये वीडियो सच्चाई नहीं है, ये एक चाकू है। वांग डेली मुझे इस चाकू से मारना चाहता है। बकवास, ये सच में पीले कीचड़ की तरह है।
जो पैंट में गिर गया समय पर काम नहीं आया।